विषय है आध्यात्मिक अनुशीलन और उसकी प्रयोजनीयता। प्रकृति के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सर्व प्रकार की प्रचेष्टा ही साधना या आध्यात्मिक अनुशीलन है। अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होना संभव है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आध्यात्मिक अनुशीलन या साधना में समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। सृष्टि तत्व के प्रसंग में पहले बताया जा चुका है कि किस प्रकार सगुण ब्रह्म अपने बद्धावस्था प्रजापति से मुक्त हिरण्यगर्भ हुए हैं। अतएव हम लोग इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि साधना द्वारा प्रकृति के बंधन से मुक्ति लाभ करना संभव है। प्रकृति के बंधन से मुक्ति पाने का अर्थ है निर्गुणत्व अर्जन करना, क्योंकि तभी प्रकृति के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। प्रजापति साधना करके ही हिरण्यगर्भ हुए थे, इसलिए प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है साधना या आध्यात्मिक अनुशीलन। सृष्टि तत्व से हम लोग देख पाते हैं कि प्रति संचर धारा में भूमा मानस से उत्पन्न पंचभूतात्मक देह में ही अनुचैतन्य की व्यापक अभिव्यक्ति होती है और पूर्णतर अभिव्यक्ति के साथ प्रकृति के प्रभाव से अनुचैतन्य मन युक्त होता है। प्रकृति के सत्व रज और तमह ये तीन गुण मन के महत्त्व अहं तत्व और चित्त की सृष्टि करते हैं। 10 इंद्रियों के माध्यम से चित्त की क्रिया और भी विस्तृत होती है, अर्थात प्रकृति के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अनुचैतन्य महत्त्व या बुद्धि तत्व में परिणत होता है। गुण बंधन के दृढ़ होने के साथ ही साथ वह क्रमशः अहं तत्व और चित्त में रूपांतरित होता है एवं 10 इंद्रियों के माध्यम से चित्त स्थूल कर्म में लिप्त होता है। अनुचैतन्य के ऊपर प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे व्याप्त होता है और इस प्रकार अनुचैतन्य प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होकर धीरे धीरे स्वरूपावस्था में वापस आता है। सूक्ष्मता प्राप्त करने की धारा में यह पहले चित्त से अहं तत्व से महत्त्व में और सबसे अंत में महत्त्व से अनुचैतन्य में वापस आकर प्रकृति के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो पाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुशीलन का तात्पर्य है धीरे धीरे प्रकृति के गुण बंधन के प्रभाव से पूर्ण रूप से अपने को मुक्त कर लेना। पहले कहा जा चुका है कि चेतना की प्रेरणा से ही मनुष्य साधना करेगा। चित्त भूमि की चेतना ही है साधना का प्रथम क्षेत्र। चैत्तिक भूमि से साधना के परिणाम स्वरूप चित्त धातु अहं तत्व में समाहित होती है। साधना का द्वितीय क्षेत्र अहं तत्व है, जिसके फलस्वरूप अहं तत्व प्रकृति के रजोगुणी प्रभाव से मुक्त होकर महत्त्व में समाहित होता है। इस प्रकार से केवल महत्त्व या विशुद्ध मैपन का बोध ही रह जाता है। भूमा मैं से अभिन्न यह महत्तात्विक स्थिति या विशुद्ध मैपन का बोध ही सविकल्प समाधि कहलाता है। इसके बाद साधना के द्वारा महत्त्व प्रकृति के सत्वगुणी बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण रूप से चैतन्य में समाहित होता है, अर्थात चैतन्य प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है और इसी अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसलिए साधना का सूत्रपात चित्त में होता है, अहं तत्व में यह परिपक्व होता है और महत्त्व में यह सम्यक रूप जा पाता है। प्रकृति के बंधन गुण बंधन से मन को मुक्त करना आसान काम नहीं है। अनेक के मन में यह प्रश्न उठता है कि मानवीय अनुचैतन्य को क्या अनुप्रकृति ही गुणान्वित करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। निर्गुण ब्रह्म में प्रकृति पुरुष को गुणान्वित नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ वह पुरुष से दुर्बला है। जिस कारण अनंत प्राकृतिक पुरुष को गुणान्वित नहीं कर पाती है, उसी कारण अनुप्रकृति भी अनुपुरुष को गुणान्वित नहीं कर पाती है। इसलिए सगुण ब्रह्म में अनुप्रकृति ने अनुपुरुष को गुणान्वित किया है, यह धारणा गलत है। अतएव अवश्य किसी दूसरी प्रकृति ने पुरुष को गुणान्वित किया है, क्योंकि प्रकृति के गुण बंधन के बिना तो सगुण ब्रह्म की सृष्टि हो ही नहीं सकती है। इसलिए यह विचार किया जा सकता है कि जो दो अनुप्रकृति ने अनुपुरुष को गुणान्वित किया है, किंतु इससे इस विचार की संभावना रह जाती है कि अनंत पुरुष को भी दो अनंत प्रकृति ने गुणान्वित किया है।
जो युक्ति संगत नहीं है। प्रकृति एक ही सत्ता है जिसका अणु या अंश में विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए केवल अनंत प्रकृति ही प्रत्येक अनुचैतन्य को गुणान्वित कर सकती है। अनंत प्रकृति अनंत शक्ति द्वारा अनुपुरुष को गुणान्वित करती है और अनुचैतन्य को मुक्ति के उद्देश्य से इस अनंत प्रकृति के विरुद्ध संग्राम करना पड़ता है। संग्राम में उसको परास्त करना पड़ता है। इसलिए साधना आसान काम नहीं है। प्रकृति एक शक्ति है जो सर्वदा अस्थिर है, इसलिए उसकी सापेक्ष सृष्टि भी सदा ही परिवर्तनशील है। सृष्टि चक्र के सभी विकास भूमा चैतन्य के स्थूल विकास हैं। इसलिए सृष्टि चक्र में कोई परिवर्तन भूमा मानस में भी अनुरूप परिवर्तन लाता है। अर्थात भूमा मन भी चंचल होता है और इसलिए सृष्टि धारा में परिवर्तन होता है, किंतु सृष्टि धारा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, क्योंकि भूमा मन में परिवर्तन लाने में प्रकृति को अधिक समय लगता है। भूमा चैतन्य के अनंत होने के कारण परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अनंत भूमा मन को पूर्ण रूप से घेर कर उसमें कोई परिवर्तन सृष्टि करने में सतत क्रियाशीला प्रकृति को भी काफी समय लगता है। भूमा मन को गुणान्वित करने के समय प्रकृति अनुमानस के ऊपर भी अपना गुण विस्तार करती है। इससे अनुमानस की क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है। अनंत प्रकृति के पूर्ण प्रभावाधीन अनुमानस चांचल्य की चरम अवस्था को प्राप्त होता है। सर्वसाधारण द्वारा विदित यह अनुमानस की चंचलता तथा उससे उत्पन्न परिवर्तनशीलता के विषय में विशद वर्णन निरर्थक है। मानव मन का यह गुण विशेष संपूर्णतया प्रकृति द्वारा ही दिया हुआ है। प्रकृति के निरंतर चंचलता ही उसकी सृष्टि को आगे ले चलती है और यह चांचल्य अनुमानस के ऊपर प्रभाव विस्तार करता जाता है। स्थान या काल विशेष में इस चांचल्य की न्यूनाधिकता देखी जाती है। प्रकृति के प्रभाव की भिन्नता के कारण अनुमानस के ऊपर कहीं बंधन दृढ़ है और कहीं शिथिल है। उसका प्रभाव महत्तत्व के ऊपर सबसे कम है और चित्त के ऊपर सबसे अधिक है। इसलिए चित्त की तुलना में महत्तत्व में चांचल्य बहुत कम है। साधना या आध्यात्मिक अनुशीलन अनुचैतन्य के ऊपर प्रकृति के प्रभाव को शिथिल करता है और साथ ही साथ मन की चंचलता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। मन की चंचलता का कारण प्रकृति है, इसलिए उसका प्रभाव कम होने के साथ ही साथ मन भी कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाता है। किंतु अनुचैतन्य प्रकृति के प्रभाव से जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक मानस भूमि में यह स्थिरता या शांति दीर्घ काल तक नहीं रह सकती है। मन की स्थिरता को दृढ़ करना तथा मन को एकाग्र करना दोनों ही एक है। इसलिए अनुचैतन्य जब तक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक मन का एकाग्र होना संभव नहीं है। साधना या आध्यात्मिक अनुशीलन का लक्ष्य भी इसी मानसिक एकाग्रता की प्रतिष्ठा है। मानसिक एकाग्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम स्थूलतम अभिव्यक्ति चित्त को प्रकृति के प्रभाव से मुक्त कराना होगा। अहम तत्व और महत तत्व या बुद्धि तत्व को भी एक एक कर यही करना होगा। मन जो चित्त अहम तत्व तथा महत तत्व में व्याप्त है वह क्रमशः इन सबसे अलग होने पर ही एकाग्र हो सकता है। इसलिए मन की एकाग्रता साधना या आध्यात्मिक अनुशीलन के सिवाय और कुछ नहीं है और इससे अनुचैतन्य प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। किंतु मन की एकाग्रता मुक्ति के रास्ते में कितनी सहायता देती है यह जांच कर देखना चाहिए। व्यक्त जगत से मन को समेट कर वापस लाना ही मन की एकाग्रता है। यह मन का लय या ध्वंस नहीं है। अनुचैतन्य के ऊपर प्रकृति के गुण बंधन के आरोप से मन की सृष्टि होती है। अतएव मन जब तक है प्रकृति का प्रभाव तब तक अवश्य ही रहेगा। मन की एकाग्रता का अर्थ प्रकृति के बंधन से मुक्ति नहीं है, यह केवल मुक्ति पथ के लिए निर्भर करने योग्य एक उपाय है। संपूर्ण एकाग्र होने पर भी मन रहता है, किंतु उसके ऊपर प्रकृति का गुण बंधन शिथिल हो जाता है। महत तत्व के ऊपर प्रकृति का गुण बंधन बहुत कम है। एकाग्र मन में चित्त और अहं तत्व महत तत्व में लीन हो जाने पर केवल महत तत्व या बुद्धि तत्व ही रह जाता है। महत तत्व केवल मैंपन का बोध बताने वाला है, इसलिए मन की एकाग्रता को मोक्ष या महानिर्वाण नहीं कह सकते। एकाग्र मन सविकल्प समाधि की अवस्था है जहां एकमात्र भाव रहता है कि मैं वही हूं।
प्रकृति के गुण बंधन की वृद्धि के कारण सृष्टि का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। गुण बंधन की दृढ़ता तथा शिथिलता के द्वारा जड़ता और सूक्ष्मता निर्धारित होती है। इसलिए व्यक्ति विशेष में उसका महत्व तो सबसे अधिक सूक्ष्म हुआ और चित्त हुआ सबसे अधिक जड़। साधना या अध्यात्म अनुशीलन मन को सहायता देता है। जड़ता या सूक्ष्मता प्रकृति के प्रभाव की मात्रा के भेदानुसार होती है और गुण बंधन की कमी होने से ही मन फिर सूक्ष्मता की ओर वापस आ जाता है। साधारणतः भूमा चित्त के ऊपर प्रकृति के चरम प्रभाव के द्वारा सृष्ट जागतिक वस्तुओं की भावना में ही मन संलग्न होता है। चरम जड़ भाव में संलग्न होने के लिए मन पर प्रकृति का प्रभाव अधिक हो जाता है। पहले ही देख चुके हैं कि चैतन्य के पूर्ण विकसित होने के कारण मानव मन कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है और साथ ही साथ प्रकृति का बंधन तोड़ने की इच्छा भी उसमें क्रमशः जाग उठती है। इसलिए प्रकृति दो विपरीत धर्मी भाव शक्ति सृष्ट करती है, जिनको माया के नाम से पुकारते हैं। यह है अविद्या माया और विद्या माया। जो लोग विद्या माया का आश्रय ग्रहण करते हैं वे प्राप्त स्वाधीनता को सार्थक करते हैं और शीघ्र ही परम पद को प्राप्त होते हैं, क्योंकि विद्या माया मन को सूक्ष्म की ओर ले जाती है और जो अविद्या माया का आश्रय ग्रहण करते हैं वह सगुण ब्रह्म की कल्पना तरंग में कर्म और कर्म फल के चक्र में घिरे रहते हैं। अविद्या माया मन को जड़ विषय की ओर ले जाती है तथा जड़ता में संलग्न कराती है। वास्तव में मन को जागतिक वस्तुओं में लगाकर प्रकृति की अधीनता में रखने के लिए अविद्या माया बंधन रज्जु के समान काम करती है। साधना या अध्यात्म अनुशीलन मनुष्य को प्रकृति की अधीनता के बंधन से मुक्त कराकर स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ाता है और इससे उनका मन सूक्ष्मता प्राप्त होता है। प्रकृति के गुण बंधन में शिथिलता आने से मन सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है। षड्रिपु तथा अष्टपाश उसके मार्ग में और बाधा नहीं डालते हैं। प्रकृति के प्रभाव की शिथिलता से अविद्या माया का बंधन जिस प्रकार शिथिल हो जाता है, उसी तरह अविद्या माया के बंधन या श्रृंखला टूट जाने से प्रकृति का गुण बंधन भी शिथिल हो जाता है। इसलिए अविद्या माया मोक्ष की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती है, क्योंकि यह केवल मन के ऊपर गुण बंधन का विस्तार करती है तथा मन को जागतिक वस्तुओं में लगाकर इसे चरम जड़ता की ओर ले जाती है। मन की समता को दृढ़ करना, उसको एकाग्र करना तथा जागतिक विषयों के प्रभाव को दूर हटाकर सूक्ष्म की ओर ले जाना, यही है प्रकृति के बंधन को काटने का उपाय। अविद्या का आश्रय करने वालों के लिए यह सब कभी संभव नहीं है। मन की समता के अभाव में पंच भौतिक विषयों में लीन मन जड़ का गुलाम बन जाता है और मन की एकाग्रता तब दुर्लभ हो जाती है। इस प्रकार मन के लिए प्रकृति का बंधन तोड़कर मोक्ष लाभ करना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए के उद्देश्य से अविद्या का आश्रय अवश्य ही त्याग करना होगा। साधना के बल पर अनुचैतन्य प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। प्रकृति का प्रभाव दृढ़ होने से चैतन्य अस्तमित हो जाता है। चैतन्य है परम ज्ञान जो बोधि तथा बुद्धि से युक्त है। इसलिए प्रकृति के अधिक प्रभाव का अर्थ हुआ ज्ञान के वश में विशेष रूप से होना। प्रकृति का प्रभाव कम होते ही स्वाभाविक रूप से ही बोधि का जागरण तथा चैतन्य का विकास होता है। आध्यात्मिक अनुशीलन प्रकृति के प्रभाव को शिथिल या दूर हटाकर मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की ओर, पूर्ण अभिव्यक्त चैतन्य की ओर ले जाता है। साधना है प्रकृति के विरुद्ध संग्राम तथा संग्राम में विजयी होकर प्रकृति की अधीनता से मुक्त होना। प्रकृति के अद्भुत शक्ति है जो सभी सत्ताओं को, यहाँ तक कि प्राकृतिक विचित्रता को भी नियंत्रण करती है। इसलिए साधना या अध्यात्म अनुशीलन का अर्थ है इसी सर्वनियामक सत्ता प्रकृति के ऊपर अधिकार प्रतिष्ठित करना। पहले ही कहा जा चुका है कि पुरुष और प्रकृति एक अविच्छेद्य तथा अपृथक सत्ता है। संग्राम के पूर्व जो प्रकृति पुरुष को नियंत्रित करती है, वही संग्राम में परास्त होने के बाद पुरुष के अधीन हो जाती है। इस प्रकार साधना के बल पर पुरुष सर्वनियामक सत्ता प्रकृति को संग्राम में परास्त कर उस पर प्रभुत्व स्थापित करता है। इसलिए साधना या आध्यात्मिक अनुशीलन मनुष्य को अनंत अलौकिक शक्ति का अधिकारी बना देता है।